और इस वक्त की अहम खबर, मगरबी बंगाल के बीरभूम अंबा गांव में एक खातून पर हमला किया गया है। और देखिए, हमले की वजह कि गांव के लोगों ने शक की बुनियाद पर इस खातून पर हमला किया। दरअसल ये खातून एनआरसी के लिए डेटा जमा कर रही है, इसकी अफवाह फैली। बस फिर क्या था, लोगों ने इस खातून पर हमला कर दिया। शक की बुनियाद पर यह हमला किया गया। मौके पर पुलिस पहुंची और भीड़ पर काबू पाया गया। जिस तरह से हमने आपको बताया था कि राजस्थान के कोटा से भी ऐसी ही खबर आई थी, जहां पर एक खातून जो है वो माशी सर्वे के लिए पहुंची थी, उन पर भी हमला किया गया। और मगरबी बंगाल के बीरभूम से भी ऐसी ही खबरें हैं। चलिए, हमारे साथ मौजूद है हमारी साथी शबाना एजाज। शबाना, सबसे तशवीश की बात यह है कि लोगों में किस कदर सीएए, एनआरसी और एनपीआर का खौफ देखा जा रहा है कि अब वो जो सर्वे करने के लिए लोग आ रहे हैं उन पर हमला कर रहे हैं। तफसीलात चाहेंगे शबाना। बिल्कुल, देखें कि सियासी तौर पर भले ही बीजेपी के लीडरान घर घर जा रहे हैं सीए और एनआरसी को लेकर, जो लोगों में जो गलतफहमी है, जैसा बीजेपी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि कुछ सियासी जमातें लोगों को गुमराह कर रही हैं, इसे दूर करने के लिए वो घर घर अभियान शुरू किया है बीजेपी ने। और उसके साथ साथ जिस तरह से दीगर सियासी जमातें भी सीए और एनआरसी के खिलाफ मैदान में हैं और ये दावा कर रही हैं कि वो आवाम को इस परेशानी से निकालेंगी। लेकिन सवाल अपनी जगह पर अभी भी वहीं पर खड़ा नजर आता है कि आखिर लोगों का जो भरोसा है वो क्यों नहीं, किसी पर जो है वो एतमाद नहीं बन पा रहा है और लोग जो है वो सीए और एनआरसी के खिलाफ इतने ज्यादा खौफजदा है। बीरभूम के इस गांव में कई दिनों से यहाँ पर एहतजाज हो रहे थे और ये जो लड़की थी ये एक प्रोजेक्ट के तहत एक सामाजिक तंजीम से जुड़ी थी और उस प्रोजेक्ट के तहत ये लोगों को कंप्यूटर की तालीम से वाकिफ कराती थी, उन्हें इंटरनेट की सहूलत वो किस तरह से ले सकते हैं, इसके ताल्लुक से जो है वो तंजीम की तरफ से एक मुहिम चलाई जा रही थी। तो उसके बाद लोगों को ये लगा कि ये सीए और एनआरसी के ताल्लुक से जो है वो लोगों के डाटा कलेक्ट कर रही है, लोगों के नाम दर्ज करवा रही है, जिसके बाद इतने बड़े तौर पर आप देखें कि हंगामा हुआ और उसके घर को जलाया गया, तोड़-फोड़ की गई। तो लोगों में जो खौफ है वो खौफ के तहत आप देखें कि आज लोगों ने इस तरह से बीरभूम में जो है इस तरह से खौफ के तहत ये मुजाहरा किया गया। और यही वजह था कि पुलिस और जो डीएम और जो भी सरकारी अहलकार थे जो इस मौके पर पहुंचे थे, उन्होंने किसी को गिरफ्तार नहीं किया है, बल्कि माइक लगाकर पुलिस को पूरे गांव में घूम कर ये प्रचार करना पड़ा कि ये जो लड़की थी, जो 3 लोग थे जिसमें खासकर जो एक लड़की थी उसे जिस तरह से तशद्दुद का निशाना बनाया गया, उसके घर में तोड़फोड़ की गई, उनके बारे में पुलिस को ये बोलना पड़ा माइक पे। और पूरे गांव में घूम कर पुलिस की जो गश्ती गाड़ी है वो पूरे गांव में घूम कर ये ऐलान करी कि ये इस तरह की ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि सीए और एनआरसी को लेकर जो है वो कोई भी जो है वो काम नहीं किया जा रहा था, बल्कि ये एक समाजी तंजीम की तरफ से इंटरनेट की सहूलत के ताल्लुक से काम किया जा रहा था। शबाना, यहाँ पर एक बात और जो लगातार हम जानने की कोशिश कर रहे हैं, जहां से भी इस तरह के वाकयात की खबरें आ रही हैं कि कहीं ना कहीं ये बेहद तशवीश की बात हो गई है। अब मान लीजिए कि जो लोग सर्वे करते हैं, मुख्तलिफ तरह के सर्वे होते रहे हैं हिंदुस्तान में इससे पहले भी, अब जो लोग सर्वे करने के लिए निकल रहे हैं तो कहीं ना कहीं खुद उनके लिए खतरा हो जाएगा। किस तरह से लोगों को ये बात समझाई जाएगी, बताया जाएगा कि भाई वो किस चीज के लिए निकले हैं, क्या सर्वे कर रहे हैं, इसकी बेदारी अब बहुत ज्यादा जरूरी। बिल्कुल है ना कि अब जो है वो लोगों को खासकर सीए और एनआरसी के ताल्लुक से जो है वो अब एहतजाज से ज्यादा जरूरी हुआ है कि इस ताल्लुक से जो है वो लोगों को बेदार किया जाए, क्योंकि सर्वे जो है वो कई तरह के होते हैं। सरकारी सतह पर भी सर्वे किया जाता है और कई समाजी तंजीमें भी अपने अपने तौर पर सर्वे करती हैं। तो इसको लेकर जो लोग सर्वे के लिए और खासकर गांव देहातों में जिस तरह से एक ग्रुप जाता है सर्वे के लिए, अब उनके लिए एक बड़ा खतरा है कि अगर इस तरह के हालात होंगे, इस तरह के लोग जो है अगर उन पर सीए एनआरसी को लेकर अगर उन पर शक किया जाएगा तो उनको अपनी जान बचाना जो है वो मुश्किल साबित होगा। खासकर आप देखें कि कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से के बारे में ये कहा गया कि उसकी वेबसाइट पर एनपीआर के ताल्लुक से जो है वो अफसरान को ट्रेनिंग दिए जाने की बात कही गई। हालांकि बाद में वेबसाइट से इसे जो है वो बिल्कुल हटाया गया और कॉर्पोरेशन के मेयर ने कहा कि ऐसा कोई काम शुरू नहीं किया गया था। लेकिन कहीं ना कहीं जो इस तरह के जो हालात होते हैं, सरकारी तौर पर भी जिस तरह से इकदाम किए जाने चाहिए वो नहीं किए जाते हैं। तो ये काफी तशवीशनाक एक पहलू जो है वो लगातार सामने आ रहा है। इस जानिब फौरी तौर पर इंतजामिया और हुकूमतों को तवज्जो देनी होगी। शबाना, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात देने के लिए।
और एक और बेहद अहम खबर दिल्ली से है,